जी, अगर मुझे आप सुन सकते हैं तो काइंडली मुझे बता दें। ओके, आई थिंक आप मुझे सुन रहे हैं और हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह आज का जो हमारा पहला लेक्चर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, शॉपिफाई के हवाले से, ये हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा और इसके बाद हम सब इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हों थ्रू फ्रीलांसिंग और लोकल क्लाइंट्स, जिस तरह भी हम काम करना चाहें। तो सबसे पहले मैंने ये कुछ स्क्रीन आपके साथ ओपन की हुई है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉपिफाई। तो हम सबसे पहले शॉपिफाई का इंट्रोडक्शन लेंगे। मैं शॉपिफाई की वेबसाइट ओपन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है जहाँ पे मैंने शॉपिफाई शुरू किया। अब बेसिकली शॉपिफाई क्या है? आप में से बहुत सारे लोग वर्ड प्रेस से जानते होंगे, जो नहीं भी जानते कोई। शॉपिफाई है वो भी वर्ड प्रेस की तरह काम कर रहा होता है। शॉपिफाई बेसिकली आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट करते हो, जबकि जो वर्डप्रेस है वो आपका जनरल प्लेटफॉर्म है। उस पर आप किसी किस्म की भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स की हो, चाहे वो कोई सर्विसेज की हो, चाहे वो किसी और चीज़ की हो, एजुकेशनल वेबसाइट्स हो, या किसी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हो, वो वहाँ पे आप अपना क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस पे। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉपिफाई पे भी आप ई कॉमर्स क्रिएट कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इनमें से बेहतर कौन सा है? तो आपका जो है कि वो शॉपिफाई जी सॉरी, वो एलडब्ल्यू से कॉल आई थी। जी अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर, आपकी वॉइस इंटरप्ट हो रही, काइंडली चेक कीजिएगा। जी, वो मुझे एलडब्ल्यू से कॉल आई थी, वो मैं रिसीव कर रहा था। ओके सर। ठीक, काइंडली कंफर्म कर दें अगर आप सही है तो। जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली शॉपिफाई और वर्डप्रेस। तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करते हो। वर्डप्रेस पे आप हर किस्म की वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो ई कॉमर्स की हो, चाहे वो सर्विसेज की हो, चाहे वो किसी किस्म की एजुकेशनल हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। आप हर किस्म की वर्डप्रेस पे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जबकि उसके मुकाबले में जो शॉपिफाई है, इस पे आप सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स की जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं। मींस के ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स ऐसी वेबसाइट को कहते हैं जहां पे सेलर्स अपनी कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट, मोस्टली प्रोडक्ट्स होती हैं जो वो सेल कर रहे होते हैं, और इसमें आप पेमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करने लगा हूँ जिससे हम सारे अच्छी तरह जानते हैं, जो कि है दराज। अब दराज पे मैं ओपन करूंगा और इसको देखेंगे कि इसका जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, और ये इस पे प्रोडक्ट्स कैसे आपको शो हो रही होती हैं। अब जो दराज है ये है मल्टी सेलर्स। मींस कि इसके ऊपर बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स लगाते हैं। आप भी लगा सकते हो, आप अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और सिंपल आपने यहाँ पे जाके लगानी है। मैं या कोई और बायर जिसने वो प्रोडक्ट खरीदनी होगी, वो यहाँ पे आएगा या सर्च करेगा या वैसे नीचे जाएगा, अगर उसे नजर आ जाए तो यहाँ पे वो पेमेंट दे के बाय कर लेगा।
अब ये तो कहेंगे कि हम ई कॉमर्स क्या है। बेसिकली ई कॉमर्स में सबसे पहले आपको चाहिए एक प्रोडक्ट, उसके बाद एक वेबसाइट, उसके बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई पेमेंट लेने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। अब आपकी ये वेबसाइट रेडी हो गई, अब आपने किस तरह उसको प्रोडक्ट्स पे ऑर्डर्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने क्रिएट की कर लिया है वेबसाइट, लेकिन उस पे बायर ही कोई नहीं है, तो उस वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब बायर कहाँ से आएगा? बायर आएगा, जो पहला तरीका है जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज़ है? सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, इसी तरह और भी बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मार्केटिंग करते हो, वहाँ से अपनी ट्रैफिक जनरेट कर रहे होते हो। अब ये वर्क कैसे करता है? फॉर एग्जांपल कि आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और फेसबुक पे आपको एक ऐड नज़र आया है, किसी भी चीज़ का ऐड हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है जो है जंप रोप। अब जंप रोप का फॉर एग्जांपल एक वीडियो आई या एक इमेज ऐड आया और आपने समझा कि शायद ये प्रोडक्ट अच्छी है और मेरी ज़रूरत की भी। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये वाला कुछ प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है। जी, ये फॉर एग्जांपल आपने जब लिंक पे क्लिक किया तो आपने इस जो पेज पे लैंड कर जाना है और यहाँ पे आप आके बाय नाउ पे क्लिक करके या ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अब ये तो है ट्रेडिशनल ई कॉमर्स कि मीन्स आपके पास प्रोडक्ट है, आपने रखी हुई है, जब आपको ऑर्डर आएगा आप उसे पैक करोगे, शिप कर दोगे अपने बायर के एड्रेस पे। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जंप रोप नहीं है। अब मैं सोचता हूँ कि यार मैंने ये जो है प्रोडक्ट बेचनी है, लेकिन मैंने ये रखनी नहीं है, मैंने ये खरीदनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बेचनी है। मैं इस ये जो बंदा बेच रहा है, ये जो सेलर यहाँ पे बेच रहा है, मैं इससे कांटेक्ट करता हूँ। मैं इसे कहता हूँ कि भाई आप बेच रहे हो 195 रुपीज़ में। अब मैं आपको ऑर्डर्स दूंगा डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, जो हमारी कमिटमेंट होगी। मैंने एक अलहदा वेबसाइट क्रिएट की शॉपिफाई पे या वर्डप्रेस पे। मैंने उस पे वहाँ पे कीमत लगा दी इस प्रोडक्ट की 250 रुपीज़। मैंने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की। अब कोई बायर आया, उसने मेरी वेबसाइट से 250 रुपीज़ पे किए और बाय करके चला गया। अब मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा इस सप्लायर से कॉन्टैक्ट करूँगा और इससे बताऊँगा कि ये वाला ऑर्डर है और बायर की डिटेल्स ये वाली हैं, उसका एड्रेस, उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस ये वाला है। आपने ऐसा करना है, इसको शिप कर देनी है और शिपिंग के ऊपर आपने किसी किस्म का कोई टैग नहीं लगाना। मीन्स कि उसे पता ना चले कि ये प्रोडक्ट आपने भेजी है, मैंने नहीं भेजी। तो वो बायर रिसीव कर लेगा प्रोडक्ट और आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। आपका 55 रुपीज़ जो है वो एडिशनल आपकी सेव हो जाएंगे। इस तरह बेसिकली आपकी ड्रॉप शिपिंग वर्क कर रही होती है। लेकिन अब आपने वो वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है? आपने डिसाइड कैसे करना है कि आपने जंप रोप ही बेचनी है या नहीं बेचनी, या कोई और प्रोडक्ट बेचनी है? और ये तो पाकिस्तान का है दराज, हमने शॉपिफाई की बात करनी है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो आप ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट यूज़ करते हैं वो है अली एक्सप्रेस। मैं यहाँ से अली एक्सप्रेस ओपन कर रहा हूँ। अब अली एक्सप्रेस पे क्या होगा? अली एक्सप्रेस पे भी दराज की तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी, डिफरेंट उनकी प्राइसिंग होगी। अब मैं जाऊँगा फॉर एग्जांपल शॉपिफाई पे, और शॉपिफाई पे जाके मैंने वेबसाइट क्रिएट कर देनी है। जैसे कि यहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि आपने क्रिएट कैसे करनी है। अभी वाला जो लेक्चर है ये सिंपल आपका ओवरव्यू है कि चीज़ें हम क्या सीख रहे होंगे और चीज़ों की बेसिक्स क्या हैं। मीन्स कि शॉपिफाई की बेसिक्स क्या हैं, शॉपिफाई का मैंने आपको बता दिया। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर
आप वेबसाइट्स क्रिएट करते हो, इसके अलावा शॉपिफाई का कोई काम नहीं है। अब ये जो ड्रॉप शिपिंग है, ये मोस्टली 95% जो है आपका ये अली एक्सप्रेस के थ्रू काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, मैं कोई सा भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, आप देखेंगे, उसको एनालाइज कैसे करेंगे वो भी सारी चीज़ें हम बाद में देख रहे होंगे। ये आई थिंक कैंपेन का लिंक है, मैं कोई प्रोडक्ट ओपन करूँगा जिससे हम डिस्कस कर सकें थोड़ा सा। जी, इसको ओपन कर लेते हैं। जी, ये प्रोडक्ट मैंने एक ओपन किया जिसका नाम है एलईडी हेड लैम्प। ठीक है, ये बेसिकली एक लाइट है, एलईडी लाइट है, जिसको आपने फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिप करना है। अब ड्रॉप शिप अली एक्सप्रेस के सेलर को आपने बताना भी नहीं है कि आपने ड्रॉप शिप करना है। अली एक्सप्रेस के सेलर्स को मोस्टली 99% को पता होता है कि ऑर्डर्स मेरे पास ड्रॉप शिपिंग के आ रहे हैं, और आपने वो बताना नहीं है। फिर भी कैसे काम करना है वो भी हम देखेंगे कि उसमें आपने पहले चीज़ें सेटअप कैसे करनी है, ताकि उसको सप्लायर को आपको बताना भी ना पड़े कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, और उसको पता भी चल जाए, लेकिन आपका जो एंड बायर है, जो प्रोडक्ट रिसीव कर रहा हो, उसको ना पता चले कि ये ड्रॉप शिपिंग का ऑर्डर है। अब ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, आपने यहाँ पे देखना कि ये यूएस में इसकी प्राइसिंग है $4.36 से $11.36। अब ये आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएंट होगा जिसकी 4.36 होगी, उसमें कोई चीज़ें कम होगी, 11.36 में कोई चीज़ एडिशनल होगी। अब आपने ड्रॉप शिपिंग में क्या करना है, आपने सेम टू सेम यही प्रोडक्ट ऐसे ही इन्हीं इमेजेस के साथ आपने अपनी वेबसाइट पे लगा देनी है, और उसकी प्राइसिंग फॉर एग्जांपल आप रख देते हैं 12.36 से लेके 29.36। उसकी आप फिर ऐड चलाते हैं फेसबुक पे, अपनी वेबसाइट्स पे ऑर्डर लेते हैं, और अली एक्सप्रेस का जो सप्लायर है वो उसको शिप कर देता है आपने जो आपका बायर का एड्रेस है उस पे। तो आपका जो है वो जो आपका मार्जिन है वो आपका निकल आएगा। इस तरह आप ड्रॉप शिपिंग में अर्निंग कर रहे होते हैं। अब हम देखेंगे जो बेसिक हमारा पर्पस है, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो बेसिकली इस कोर्स का मेन गोल है वो ये है कि आप फ्रीलांसिंग इससे कैसे करेंगे। मैं यहाँ से एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जो है फाइवर। अब fiverr.com पे हम देखेंगे कि इस चीज़ का कितना स्कोप है, और आप ये सर्विसेज कैसे देंगे आगे जाकर। मैं सबसे पहले सिंपल यहाँ पे लिखूंगा शॉपिफाई। अब शॉपिफाई में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। अब शॉपिफाई में ये देखें जी, आई विल डिज़ाइन शॉपिफाई स्टोर। तो सबसे पहले आपने स्टोर और वेबसाइट एक ही चीज़ है, मीन्स के हम शॉपिफाई वेबसाइट भी कह सकते हैं, हम शॉपिफाई स्टोर भी कह सकते हैं, या हम शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर भी कह सकते हैं। इनमें से हम कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। अब देखें जी कि ये जो सेलर हैं इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है एक स्टोर क्रिएट करने की वो 41,000 है, और इनकी जो है ये अराउंड है 19,000, 16,000, 36,000। तो ये इनकी स्टार्टिंग प्राइस है जो इनका बेसिक लेवल का पैकेज है। हम ये कंप्लीट देखेंगे बिगनर से एडवांस लेवल की तरफ कि ये स्टोर आपने कैसे क्रिएट करना है। आपने जो पूरी वेबसाइट है, मतलब उसमें प्रोडक्ट्स कैसे लगानी है, उसमें प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है, रिसर्च कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। और इस कोर्स के एंड पे आप ये जो सर्विसेज हैं ये देने के काबिल हो जाएंगे। अब ये देखें ऊपर आपको ना कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपको नज़र आ रहा है शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई वेबसाइट, शॉपिफाई एक्सपर्ट। अब ये शॉपिफाई शॉपिफाई स्टोर और शॉपिफाई वेबसाइट ये तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो शॉपिफाई एक्सपर्ट, अब शॉपिफाई एक्सपर्ट जो है वो किसको हम कहेंगे, शॉपिफाई एक्सपर्ट कौन होगा। शॉपिफाई एक्सपर्ट वो होगा जो शॉपिफाई स्टोर भी क्रिएट करना जानता हो, उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी जानता हो, कि आपने फॉर एग्जांपल अब आपने लिंक पे क्लिक किया और वो 90 सेकंड्स बाद ओपन हो रहा है तो आपका बायर चला जाएगा।
तो आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं शॉपिफाई एक्सपर्ट को देख लेता हूँ कि शॉपिफाई एक्सपर्ट में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं लोग। तो ये कह रहे हैं जी आई विल बी योर शॉपिफाई थीम डेवलपर। अब थीम डेवलपर सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्हें कोडिंग आती है, लेकिन आप इस सर्विस को ना भी करें तो भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हैं और उससे मिनिमम $500 से $1000 भी अर्न कर सकते हैं। अब ये देखें जी, आई विल स्पीड अप योर शॉपिफाई स्टोर, ये जो तीसरे नंबर पे है, आई विल स्पीड अप योर शॉपिफाई स्टोर विद एक्सपर्ट शॉपिफाई स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 32,000। मीन्स के एक वेबसाइट की जो स्पीड ऑप्टिमाइज करना है उसकी प्राइस मिनिमम है 32,000 इतना, और इस पे टाइम कितना आपका लगेगा, मिनिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे बिल्कुल कि आपने वेबसाइट की स्पीड कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, सिर्फ इसमें हम एक चीज़ नहीं कर रहे होंगे, डेवलपर, शॉपिफाई डेवलपर के अलावा हम सारी चीज़ें कर रहे होंगे। अब मैं एक और सर्विस आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो है शॉपिफाई प्रोडक्ट रिसर्च। जी, आप में से बहुत सारे लोग, बल्कि सारे लोग, ये सर्विस लाजमी देंगे शॉपिफाई प्रोडक्ट रिसर्च की। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और इसमें आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। मैं इस सर्विस को ओपन करूंगा और इसको भी ओपन कर लेता हूँ। इनको हम थोड़ा सा देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसको हम कैसे आगे जाके ये सर्विसेज देंगे अपने बायर्स को। जी, ये देखें, आई विल डू शॉपिफाई विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च फॉर ड्रॉप शिपिंग। 728 रिव्यूज हैं और 5 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, मतलब कि 5 बायर्स ने इन्हें ऑर्डर किया हुआ है जो वेट कर रहे हैं, क्यू में है कि हमारा ऑर्डर ये कब कंप्लीट करेंगे। और जब ये 5 कंप्लीट कर लेंगे तो इनके पास मजीद आते जाएंगे। अब इसमें वो क्या दे रहे हैं जी, गिव 10 प्रोडक्ट्स हाई इन डिमांड। आपने इसमें 10 प्रोडक्ट्स रिसर्च करके देनी होती हैं अपने जो है आपका बायर है, 10 दें, 5 दें। इस तरह आप डिफरेंट पैकेजेस बनाएंगे। बेसिकली फाइवर पे आप 3 पैकेजेस बनाते हैं 1 गिग में। ये जो सर्विस है इसे आप कहते हो गिग। इसमें आप एक सर्विस देते हो 1 गिग में, जैसा कि ये प्रोडक्ट रिसर्च आपकी एक सर्विस हो गई, स्टोर क्रिएशन आपकी दूसरी सर्विस हो गई। अब इसके बाद जो आपकी तीसरी सर्विस है वो है शॉपिफाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। जी, अब शॉपिफाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। मीन्स के थोड़ी सी अच्छी मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो माशाल्लाह अच्छी इंग्लिश लिख सकते होंगे, उनके लिए तो ये चीज़ है ही है। जिनकी थोड़ी सी भी अच्छी है उसको भी इंशाल्लाह हम इस काबिल कर देंगे कि वो भी शॉपिफाई की एक अगर एक प्रोडक्ट है तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन उसने कैसे लिखनी है, बिल्कुल स्टार्ट से। आपको बायर सिर्फ अपनी प्रोडक्ट का लिंक देगा या उसकी कोई इमेज दिखाएगा या उसका टाइटल आपको बता देगा और आप उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे। ये चीज़ें हम लाइव देखेंगे और एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे भी सही। इसके बाद जी और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं शॉपिफाई डिस्क्रिप्शन के अलावा, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ शॉपिफाई प्रोडक्ट पेज। अब शॉपिफाई प्रोडक्ट पेज क्या है, जिस तरह मैंने आपको अली एक्सप्रेस का दिखाया था ये वाला, ये प्रोडक्ट पेज हम इसे कहते हैं। ये अली एक्सप्रेस का प्रोडक्ट पेज है, इसी तरह शॉपिफाई का भी अपना एक प्रोडक्ट पेज होता है, वो हम देखेंगे और वो हम क्रिएट करेंगे और ये सर्विस अपने बायर्स को देंगे भी सही कि हम आपको शॉपिफाई का प्रोडक्ट पेज, कस्टम प्रोडक्ट पेज क्रिएट करके देंगे विदाउट एनी कोडिंग। किसी किस्म का आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपका थोड़ा सा डिज़ाइन सेंस होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपको कलर्स का पता होना चाहिए कि कौन सा कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ और कौन सा टेक्स्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, उसका फॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी होती हैं। इसके बाद जी जो मोस्टली सर्विस है वो है शॉपिफाई मार्केटिंग की। ये देखें जी, शॉपिफाई मार्केटिंग। अब शॉपिफाई मार्केटिंग एक बहुत बड़ी टर्म है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की मार्केटिंग आ जाती है।
पहली जो सबसे कॉमन है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद आपकी आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। अब इस सोशल मीडिया मार्केटिंग में फिर आ जाती है फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, और ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे जाके कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो इसमें मुझसे आप पूछ सकते हैं, इसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी आप लिख सकते हैं, वरना हम मजीद चीजें डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो हम देंगे। जी, एक प्रोडक्ट का एक पेज आपने बनाना होता है, सिर्फ एक पेज। वो उसी प्रोडक्ट का पेज होता है, वो हम क्रिएट करेंगे भी सही, और आप आगे जाके वो सर्विस भी दे रहे होंगे। जी मैं वेट कर रहा हूं, अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। सर प्रीमियम थीम आप प्रोवाइड करेंगे? जी मैं आपको कुछ प्रीमियम थीम दे दूंगा, आप वो अपने क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। जी प्लगइन्स, प्लगइन्स क्या चीज़ें हैं? प्लगइन बेसिकली एप्स होती हैं। वर्डप्रेस में हम उसे प्लगइन कहते हैं और शॉपिफाई में हम उसे ऐप कहते हैं। वो ऐप्स भी हम देखेंगे कौन कौन सी ऐप्स आपने कब और कैसे यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन जब हम स्टोर क्रिएट कर रहे होंगे या हम प्रोडक्ट पेज क्रिएट कर रहे होंगे। सर HTML और CSS आती है तो वर्डप्रेस स्टार्ट कर दें, हो जाएगी इजीली। जी वर्डप्रेस, आप अगर आपको HTML और CSS आती है तो आप बिल्कुल वर्डप्रेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, शॉपिफाई भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं जो आप करना चाहें। जी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली लिखने, वरना हम आगे चलते हैं। जी ठीक है। तो इसके बाद जो हम देख रहे हैं कि वो है जी शॉपिफाई की ईमेल मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में जो सबसे जो जिसमें सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलता है वो ईमेल मार्केटिंग का मिलता है। फेसबुक मार्केटिंग का भी बेनिफिट होता है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग का भी बेनिफिट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका आउटकम आपको मिल रही होती है वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मिल रही होती है। मीन्स कि अगर आपके पास एक शख्स की ईमेल आ गई तो आप उसको बार बार अपनी प्रमोशंस, अपनी डील्स का मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। आपने ये अक्सर नोटिस किया होगा, जब आप किसी शॉप पे जाएं, किसी ब्रांड पे जाएं, तो वो आपसे जब आप कुछ शॉपिंग करते हैं तो उसके बाद वो आपसे फ़ोन नंबर मांगते हैं। अब फ़ोन नंबर क्यों मांगते हैं? वो इसलिए मांगते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि ये जो बायर है, ये जो पर्सन है, ये इस काबिल है कि हमारी चीज़ें खरीद सके। तो जब भी वो न्यू फॉर एग्जांपल कोई सेल लाते हैं या कोई डील ऑफर कर रहे होते हैं तो वो आपको एक प्रमोशनल मैसेज सेंड करते हैं, या अगर आपने ईमेल दी हुई है तो आपको ईमेल करते हैं। और उस पे उनका कोई खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता। लाइक फेसबुक पे अगर आप ऐड चला रहे हैं तो आपकी कांस्टेंट जो है वो एड स्पेंड आपको करना पड़ेगा, आपके पैसे लग रहे होंगे। लेकिन ईमेल मार्केटिंग में आपका क्या है कि आपके पास जब एक दफ़ा आपके बायर की ईमेल आ गई तो आप उसे कॉन्स्टेंटली प्रमोट कर सकते हो, अपनी सर्विसेज बता सकते हो। अब ये जी देखें, जहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे ना वो अपने सर्विसेज दे सकते हैं, छोटे लेवल से लेके आप बड़े लेवल, फॉर एग्जांपल की ईमेल मार्केटिंग आप एक दफ़ा उसे सेटअप करके दे सकते हो, या आप उसे कह सकते हो कि मैं आपकी वीकली मैनेज करूंगा, या आप ये भी कह सकते हो कि मैं आपकी मंथली मैसेज जो है ना, मंथली बेसिस पे मैनेज कर रहा हूँगा। ये सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे और आप दे सकते हैं जिस तरह भी आपका बायर एग्री हो कि उसे अगर मंथली सर्विसेज चाहिए तो भी आप प्रोवाइड कर सकें, उसे अगर सिर्फ वन टाइम सर्विस चाहिए तो भी आप ये चीज़ कर सकें। इसके बाद जो सर्विस आती है वो आती है शॉपिफाई एसईओ की।
अब वैसे तो एसईओ जो है वो एक बहुत बड़ी फील्ड है। एसईओ में बेसिकली ऑन पेज एसईओ भी आ जाती है, ऑफ पेज एसईओ भी आ जाती है। और अगर हम एसईओ सीखने लग जाएं तो ये एक बहुत बड़ा अलहदा से कोर्स बन जाता है जो सिर्फ एसईओ का बनता है। लेकिन हमने जो सिर्फ शॉपिफाई के हवाले से जितनी हमें ज़रूरत होगी कि शॉपिफाई स्टोर में कितनी एसईओ आपको करनी पड़ती है, या अगर आपने किसी को ऑफर करनी है अपनी सर्विसेज, तो आप वो कैसे करेंगे, उस लेवल तक हम ज़रूर जाएंगे। और ये जो सर्विसेज हैं, आई विल डू शॉपिफाई एसईओ फॉर गूगल फर्स्ट पेज रैंकिंग, ये सिर्फ बेसिकली ऑन पेज एसईओ कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरह आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, कौन सा कीवर्ड आपने कब कैसे और कहाँ यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे सारी वन बाय वन। अब अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो भी आप ये सर्विस, शॉपिफाई में एक सर्विस है जो आप दे सकते हैं। लाइक शॉपिफाई के स्टोर का लोगो भी होता है। किसी भी वेबसाइट पे आप जाएं तो आपको उस वेबसाइट का एक लोगो नज़र आता है। वो लोगो भी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। अगर आप अब थोड़ा सा अब अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करें, थोड़ा सा उसे अपने जो बॉक्स हमने क्रिएट किया होता है कि फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ एक ही गिग क्रिएट करनी है, आई विल डिज़ाइन अ लोगो या आई विल डू लोगो डिज़ाइन, तो उससे अगर हम हट के थोड़ा सा सोचें तो और भी डिफरेंट जो हमारी मतलब हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, हमें शॉपिफाई का कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम फिर भी लोगो क्रिएट कर सकते हैं शॉपिफाई का, क्योंकि हम लोगो तो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये देखें, इसमें कंपटीशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अगर आप रिव्यूज देखें तो 488 रिव्यूज, 657 रिव्यूज, 381 रिव्यूज। अगर आप में से यहाँ पे कोई लोगो डिजाइनर बैठा है तो मैं उसे जरूर रेकमेंड करूंगा कि ये जो सर्विस है शॉपिफाई लोगो की, ये आप लाजमी दें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। हर स्टोर का एक लोगो चाहिए। जितने स्टोर के मतलब फाइवर पे रोज़ाना ऑर्डर्स आते हैं स्टोर क्रिएशन के, तो उतने ही लोगो डिज़ाइन के भी आ रहे होते हैं। मीन्स कि एक स्टोर का एक लोगो लाजमी होना है, तो वो आप लाजमी सर्विसेज दें। और ये आप इसकी एडिशनल चार्जेस भी ले सकते हो अपने बायर से जब आप स्टोर क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके बाद जी आप शॉपिफाई के जो आपकी स्टोर होता है उसकी कुछ बैनर्स भी होते हैं। लाइक ये इमेज डिज़ाइन है, इस तरह आपको डिफरेंट बैनर्स भी नज़र आ रहे होते हैं जो आप एज अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये देखें, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसका यहाँ पे एक बैनर आपको शो हो रहा है। वॉच आपको दिखाई दे रही है और ये फ़ोन होल्डर है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डील लिखी हुई है कि वीकली डील्स लोएस्ट प्राइस इन 30 डेज। तो अब जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ग्राफिक डिज़ाइनर ही होना है जिसने ये क्रिएट किया है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर की डिमांड जहाँ पे भी आ रही है, और अगर आप कंटेंट राइटर हैं अच्छे लेवल के, तो आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की डिमांड भी आपको मिल रही है। और अगर आप, एक और सर्विस है जो मैं भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो है जी ड्रॉप शिपिंग वीडियो एड्स। अगर आप थोड़ी सी भी वीडियो एडिट, बेसिक लेवल की सिर्फ वीडियो एडिट कर सकते हैं, तो आप जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स हैं, उसकी वीडियो एड्स क्रिएट कर सकते हो। सिंपल, इसमें आपने थोड़ा सा कट करना होता है और टेक्स्ट डालना होता है। इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना होता। ये देखें जी, 1000 प्लस इनकी रिव्यूज़ हैं, मीन्स कि 1000 से ज़्यादा ये वीडियोस बना चुके हैं प्रोडक्ट्स की। जी अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं तो ज़रूर आप ये सर्विस दें। सर कोर्स कंप्लीट होने के बाद गिग भी रैंक करवा सकेंगे? जी अगर आपने गिग रैंक करवानी है तो उसके लिए तो बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए तो फिर फाइवर एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी जो फाइवर को जानता है, फाइवर की एसईओ को सही तरीके से जानता है कि आपने गिग कैसे क्रिएट करनी है, कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। तो हम ये बेसिक लेवल पे देख लेंगे। जी इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली लिख दें, हम अब क्वेश्चंस लेंगे। जी शॉपिफाई की सर्विसेज हम फाइवर पे देंगे। जी आप फाइवर पे भी दे सकते हैं, इसके अलावा आप अपवर्क पे भी दे सकते हैं, freelancer.com पे भी दे सकते हैं। कोई सा भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शॉपिफाई की डिमांड ज़रूर है। जी कोर्स जो है वो 1 मंथ का है।
ये अगर शॉपिफाई या ड्रॉप शिपिंग के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता दें, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। मैक्सिमम बजट कितना रिक्वायर्ड होता है किसी भी साइट का सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करने के लिए? देखिए, वो जो बेसिकली हम स्ट्रेटजी बनाते हैं वो प्रोडक्ट को देख के बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोडक्ट $20 की है तो उसकी स्ट्रेटजी, उसका बजट डिफरेंट होगा। अगर एक प्रोडक्ट 100 मतलब $50 या $100 की है तो उसका जो है वो अलहदा स्कोप है, अलहदा बजट होगा। ड्रॉप शिपिंग का काइंडली थोड़ा सा रिपीट कर दें। जी, ड्रॉप शिपिंग का मैं रिपीट कर रहा हूँ। जी, अब ये एक वेबसाइट मैंने आपको दिखाई हुई है, अली एक्सप्रेस। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग में आपके पास आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं होती, आपके पास किसी किस्म की कोई इन्वेंट्री नहीं होती, ना आपने पहले प्रोडक्ट खरीदनी होती है, सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी होती है और वेबसाइट के ऊपर जो है प्रोडक्ट लिस्ट कर देनी होती है। जैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपने इसी तरह अपनी वेबसाइट पे वो इमेजेस अपलोड करने होते हैं, उसका टाइटल लिखना होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, उसकी प्राइसिंग सेट करनी होती है। और फिर आप जब उसको मार्केटिंग करते हो और उसके बाद आपको ऑर्डर्स आते हैं, तो आप अली एक्सप्रेस पे या इसी तरह की कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट करती हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और बाय नाउ पे बटन पे क्लिक करके, जब बाय नाउ पे आपने इंफॉर्मेशन डालनी है बायर की, तो आपने जो बायर ने आपकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डाली है, आप सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे और लिख देंगे कि ये भाई ड्रॉप शिपिंग का ऑर्डर है, आप इसे फलां बंदे को शिप कर दो। अब आपका क्या होगा, आपने अपनी वेबसाइट पे जो प्राइसिंग रखनी है वो इस वेबसाइट से ज़्यादा रखनी है, ताकि जब आपको ऑर्डर्स आए तो आपको प्रॉफिट मार्जिन कवर हो सके। आई होप कि अब आपको ड्रॉप शिपिंग का आइडिया हो गया होगा। जी, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। जी, हम फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग को देखेंगे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपने कैसे एडवर्टीजमेंट करनी है, प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज करना है। और हम ये भी देखेंगे कि आपने जो प्राइसिंग रखनी है अपनी वेबसाइट पे उसकी क्या कैलकुलेशन करके, क्या मतलब, आप अगर यहाँ पे $11 है तो आपने अपनी वेबसाइट पे $20 रखनी है, $30 रखनी है, कोई फार्मूला है, कोई तरीका है, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे कि हमने कैसे रिसर्च करके कौन सी प्राइस रखनी है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। सर, ये प्रैक्टिकल हमें करके दिखाएंगे? जी बिल्कुल, आज तो इंट्रोडक्टरी सेक्शन था। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि ई कॉमर्स, शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग है क्या। अभी तक हमने काम जो प्रैक्टिकल है वो कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। हम सबसे पहले एक स्टोर क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट आपने लगानी है या कौन सी प्रोडक्ट आपने बेचनी है। या अगर आपका क्लाइंट है वो आपसे कहता है कि मुझे प्रोडक्ट्स फाइंड करके दो ड्रॉप शिपिंग की जो मैं बेच सकूं, तो उसके बाद हम ये सीखेंगे, 6-7 डिफरेंट तरीके से सीखेंगे, 6-7 मेथड्स हम यूज़ कर रहे होंगे प्रोडक्ट रिसर्च के। और उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपने अच्छी प्रोडक्ट फाइंड कर लेनी है जो एक्चुअल मार्केट में जाके बिकेगी, और वो आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं, या अगर आप अपना स्टोर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सर, अपना शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए कितनी प्राइस चाहिए? जी, ये वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना स्टोर बना रहे हैं, खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। इसका मंथली प्लान होता है जो आपको $29 लगते हैं। जो शॉपिफाई की अपनी फीस है वो $29 की है। इसके बाद आपकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट आ जाती है वो आपकी प्रोडक्ट बेस होती है। मींस कि एक प्रोडक्ट की अगर प्राइस $50 है तो उसका मार्केटिंग बजट आप और तरह से सेट करेंगे। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस $200 है तो उसका मार्केटिंग बजट भी उस लिहाज से ही सेट होगा। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें, वरना आज का जो सेशन था उसमें हम यही कुछ कर रहे थे, ई कॉमर्स, शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग का इंट्रोडक्शन। कल से बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कि शॉपिफाई पे आपने
अपना स्टोर कैसे क्रिएट करना है बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक। कितनी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं अली एक्सप्रेस की? जी आप चाहे तो एक प्रोडक्ट लगा लें, चाहे 10 लगा लें, चाहे 5000 लगा लें, इसमें आपकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने जितनी प्रोडक्ट लगानी है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन जितनी आप थोड़ी लगाएंगे वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने पहले रिसर्च करनी है और एक प्रोडक्ट फाइंड करने में आपका अच्छा खासा टाइम लगता है। अगर आप सही तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च करें तो वो हम देखेंगे कि कितनी प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करनी चाहिए या कितनी प्रोडक्ट आपको एडवर्टाइज करनी चाहिए। सर शॉपिफाई का पेड अकाउंट बनेगा? नहीं जी, बिल्कुल हम फ्री काम करेंगे। इस कोर्स में आपको जो सिखाया जाएगा, जो भी टूल यूज़ किया जाएगा वो फ्री में होगा। अगर कोई चीज़ पेड है तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ अपना अकाउंट शेयर कर दूं, वरना शॉपिफाई पे प्रैक्टिस के लिए आपको कोई किसी किस्म की पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम बिल्कुल फ्री इसको सीखेंगे। सारी चीज़ें जो है, मार्केटिंग हो गई, शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना हो गया या प्रोडक्ट रिसर्च हो गया, ये सब कुछ हम फ्री में सीखेंगे। जी हमारे पास आखिरी 2-3 मिनट्स हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना आप इस सेशन को क्लोज कर रहे हैं। जी मिस, आप आई थिंक क्लोज कर सकती हैं, अभी हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है।